भाजपा सरकार भले ही हरियाणा में भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करती हो, लेकिन कैथल में कांग्रेसी पार्षदों ने भ्रष्टाचार करने वाले ठेकेदार के खिलाफ मुहिम उठाई थी और कैथल के ड्रीम प्रोजेक्ट में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाई थी और लगातार ज्ञापन पर ज्ञापन दिया था। लेकिन काफी लंबा इंतजार करने के बाद, संघर्ष लड़ने के बाद आज वो मुहिम रंग लेकर आई है और कैथल के सीटेज के मैडम पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू जी, ये बधाई हमारी कैथल शहर वासियों के लिए जी। एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, जो कैथल का ड्रीम प्रोजेक्ट था सीटेज के, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ था। लेकिन आज फैसला आया, 2 दिन पहले फैसला आया, आज भास्कर ने खबर भी लगाई है कि इस ठेकेदार को जो है वो ठेका जो है वो कैंसिल कर दिया। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जानकारी यही है जी, ये जो ठेकेदार था ये इसके 100 जगह काम थे और इसकी कंपनी 100 जगह ब्लैक लिस्ट थी। फिर भी यहाँ का प्रशासन और मौजूदा सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो इसको पता नहीं क्यों अहमियत दे रहे थे। हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जो हमारी टीम है पूरी, 5 पार्षदों ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है। ये हमारे को मारने तक की धमकी दी थी तब भी, और सबसे बड़ा साथ हमारा मीडिया का रहा। मीडिया का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो इस मुहिम में हमारे साथ। क्या कारण रहे कि इतना लंबा संघर्ष लड़ना पड़ा, उसके बाद नतीजा भले पॉजिटिव आया हो लेकिन काफी लंबा इंतजार करना पड़ा? भ्रष्टाचारी जो ठेकेदार था वो मजबूत क्यों रहा? ऐसे क्या कारण रहे, क्या लगता है? ये मजबूत इसलिए रहा कि हमें पता लगा कि जो भाजपा सरकार का कोई बड़ा नेता है, ये आपके माध्यम से इस गूंगी बहरी सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि कैथल के लोग मृत प्राय नहीं है, वो जागरूक हैं, वो अपने अधिकारों की रक्षा करना जानते हैं। इसलिए जल्दी आप इस मामले को जो है संज्ञान लेकर 5 करोड़ 25 लाख रुपए की रिकवरी ठेकेदार से करवाएं और उसकी जो अर्नेस्ट मनी है उसको भी जब्त करने का काम करें ताकि जो है शहर की जनता को न्याय मिल सके। सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है ये टेंडर कैंसिल हुआ। और ये टेंडर जब 18 जनवरी को हमारी सदन में हाउस मीटिंग हुई थी तब हम कुछ पार्षदों ने इस बारे में विचार रखा था। जितना पुराना सरिया था उन्होंने उस टाइम एक बिल्डिंग का लेंटर डाल दिया था। तब हमने कहा था भी इसकी जांच की जाए और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तब चेयरपर्सन ने हम सब पार्षदों को इसके लिए भी आप सब मिलकर इसकी जांच करें। और जब चेयरपर्सन और पार्षद कुछ आए थे उन्होंने संतोष से बताया था भी कुछ काम हुआ है। पर एक थोड़े टाइम बाद हम 5 से 7 पार्षद पहुंचे, वहां हमने खुद देखा जितने जो पैड़ी बना रहे थे ना, पैड़ी जो बननी चाहिए थी, स्टेप बनने चाहिए थे, वो लोहे का जाल लगता है, परंतु उन्होंने ऐसे कैसे डाल के सीमेंट रेता डाला और उसी के अंदर सरिया लगा रहे थे 1 सूत का। और जितना पुराना सरिया था वहाँ पुराना सरिया बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। उनकी तो ठेकेदार की तो इतनी हद हो चुकी थी कि जितना पुराना सरिया बढ़ था उसने दूसरी मंजिल के ऊपर भी लेंटर डाल दिया। इसके लिए हमने आवाज़ उठाई, परंतु नया टेंडर लगाने से पहले भी हम इसकी पहले जांच करवाएंगे। जब तक इसकी जांच नहीं होगी हम टेंडर नहीं लगने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। गोगे साहब एक सवाल ये भी खड़ा करता है, आप जितना इसमें पैसा लगा है जो वित्तीय लॉस होता है उसका जिम्मेवार कौन होगा, वो कैसे कवर किया जाए? उससे ठेकेदार से कवर किया जाए, क्योंकि ठेकेदार के ऊपर 5 करोड़ 26 लाख की पेनल्टी लगाई गई थी। उस वक्त 3 करोड़ के करीब इनका ठेकेदार का जमा था नगर परिषद के अंदर। 1.5 से 2 करोड़ रुपए का उसने काम किया है। वो पूंजी यानी कि उनका ना तो इन्होंने बिल पास किया है, वो ऐसे का उन्होंने जब्त कर लिया। बाकी जो पैसा है जो हमारा कैथल का लोगों की जनता की खून पसीने कमाई का बचता है वो इनसे लेंगे। अगर वो नहीं देंगे तो इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए ताकि आगे से ये ऐसे कोई गलत काम ना करें। जो ऑर्डर है, जो फैसला आया वो क्या कुछ है और कब आया, क्या कुछ उसके अंदर कहा गया? ये ऑर्डर परसों ठेकेदार को बुलाया गया था, ठेकेदार परंतु आया नहीं वहाँ पर, क्योंकि उसकी मंशा थी कि मैं कुछ सेटिंग शूटिंग करके बिन्स के आगे का टाइम ले लूँगा। परंतु हमारे जितने अधिकारियों ने एक ही बात सोच रखी थी कि अब की बार नहीं आया तो टेंडर कैंसिल कर देंगे। इस टेंडर को उन्होंने कैंसिल कर दिया। क्या इसको दोबारा बनाया जाएगा गिरा कर या कैसे? इसको जो जांच का विषय है, जो लेंटर डाला गया है, जितना पुराना सरिया है, इसकी जांच होगी
अगर जांच के अंदर वो सारा पुराना जो सरिया है उसको तोड़ के दोबारा ही टेंडर लगेगा, वैसे टेंडर नहीं लगने देंगे हम। चलिए जी, हाउस की मीटिंग में ये जो ईओ है उन्होंने कहा था टेक्निकल ब्रांच को कि जो पुराने सरिये का मामला है उसको चेक किया जाए, पुराना सरिया लगा है या नहीं लगा है। क्या टेक्निकल टीम ने वहां का दौरा करके अभी तक टेक्निकल ना टीम आई है ना, उन्होंने कहा जरूर था, अभी तक टेक्निकल टीम नहीं आई। बस हम तो यही कहते हैं जब तक इसका जांच नहीं होगी तब तक हम टेंडर नहीं लगाएंगे। संघर्ष सबसे ज्यादा तो मैं अपनी जो हमारी 5 पार्षदों की टीम है जो शहर की एक आवाज उठाती है, इनको बधाई देना चाहूंगी और आज इनके साथ जाके सिटी स्क्वायर पर लड्डू बांटना चाहूंगी, क्योंकि जो हमने मुहिम की लड़ाई शुरू की थी उसमें कहीं ना कहीं हम विजयी हुए हैं, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं थी। कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नींव जब तक मजबूत नहीं होगी तो महल कैसे खड़ा करेंगे। जब नींव के अंदर ही जंग लगा हुआ था उसको हम ऊंचा कैसे उठा सकते थे, तो वो जंग हमने लड़ी। हमने प्रशासन से भी आवाज़ उठाई, क्योंकि 2-3 मीटिंग